हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, जय माँ शेरावाली। तो आज संपूर्ण विधि लक्ष्मी पूजन की बताने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए, लक्ष्मी, गणेश और कुबेर का मैं यहाँ पे फ़ोटो लेके आई हूँ। नया फ़ोटो है, आप इस तरीके से फ़ोटो ले सकते हो, या स्टिकर वाला भी फ़ोटो मिलता है, वो भी आप मार्केट में ले सकते हो। साथ में कुबेर जी रहना ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर सरस्वती माँ मिल जाए साथ में तो बहुत बढ़िया। सरस्वती माँ नहीं मिली थी तो मैं इन्हें अलग से यहाँ पे देखिए, घर में जो सरस्वती जी है, मैं यहाँ पे सरस्वती जी को साइड में बैठा दी हूँ, क्योंकि लक्ष्मी माँ के दाहिने हाथ में ना वो सरस्वती माँ बैठती है। तो सरस्वती माँ को बैठा दी हूँ। और लक्ष्मी गणेश का मूर्ति भी मैं यहाँ पे रखी हूँ। मिट्टी का मूर्ति है, ये मेरा पुराना वाला ही मूर्ति है। मैं इसको यहाँ पे बैठाई हूँ। और संपूर्ण यंत्र, मतलब जितने भी यंत्र होते हैं और उसका जितना भी मतलब कि पूजा विधि होता है ना, इसी में होता है। तो मैं इसको भी यहाँ पे बैठा दी हूँ। ये मार्केट में आपको इजीली मिलेगा, इसको आप ले लेना लक्ष्मी पूजन में। धनतेरस के दिन में भी इसको ले सकते हो। और धनतेरस में आप जितना भी आप सामान लेते हो ना, कोई ज्वेलरी लो, सोना लेते हो या चांदी लेते हो या कुछ भी लेते हो या बर्तन लेते हो, सभी को आपको यहाँ पूजा में, मतलब दिवाली की रात में जो पूजा होती है ना, उसमें आपको रखना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए, आपको 7 अनाज, 7 तरह का अनाज यहाँ पे लेना है। तो 7 तरह का अनाज कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हो। इस तरीके से लेके आपको रख देना है। और चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि जब सभी को हो जाता है उसके बाद कलश स्थापन करना है, क्योंकि कलश स्थापन करने के बाद में ही पूजा पाठ किया जाएगा। तो यहाँ पे लोटे में आप फूल का लोटा लो, पीतल लो या तांबा लो, कोई भी लोटा यहाँ पे यूज कर सकते हो, या मिट्टी का भी आप यहाँ घट स्थापन कर सकते हो। लक्ष्मी पूजन में घट स्थापन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे घट में आपको, मतलब घड़ा में आपको स्वास्तिक बना लेना। स्वास्तिक का बनाएंगे, उसके बाद रोड़ी धागा जो होता है उससे इसको 5 बार लपेट लेंगे। वो तो करके फिर हम इसको साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, चावल लेंगे। यहाँ पे चावल में रंगा हुआ रहेगा तो बढ़िया है, हल्दी से आप इसको कलर कर लो। अगर नहीं होता तो आप सादा चावल ले लो। तो यहाँ पे अष्टदल बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये अष्टदल बनाएंगे। अष्टदल बनाना बहुत ही आसान होता है, आप इसको मेरी वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद घट को हम स्थापन इस तरीके से करेंगे, मतलब लोटे को बैठाएंगे, चावल के अष्टदल के ऊपर में बैठाएंगे। अष्टदल लक्ष्मी माँ का बहुत ही फेवरेट होता है, तो अष्टदल बनाना जरूरी है। तो लोटे में जब घट स्थापन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, लौंग, इलायची, हल्दी और कमलगट्टा सभी, और एक का सिक्का, चावल। उसके बाद चावल भी हम ले लेंगे, मतलब जितना घट स्थापन करने के समय में लगता है सभी को हम एक एक करके यहाँ पे हम डाल देंगे। और डालने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम गंगा जल डालेंगे। गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल लेंगे। उसके बाद पूरे कलश को हम पानी से भर देंगे। तो इस तरीके से, मतलब कि लक्ष्मी पूजन में मतलब कि कलश बैठाना ज़रूरी होता है। कलश आप इस तरीके से घर में खुद ब खुद मंत्र पढ़ के बैठा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आम पल्लो लेंगे। और आम पल्लो में यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे स्वास्तिक बना लीजिए, या आप इस तरीके से आप इसको टीका भी कर सकते हो। तो आप इसको सिंदूर से या रोड़ी से या पीला चंदन से आप कर सकते हो। इस तरीके से मैं यहाँ पे सिंदूर और पीला चंदन यूज़ की हूँ। इस तरीके से आपको स्वास्तिक बना लीजिए, या तो आप इसको टीका भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पूजा करते हो ना, तो पूजा का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। और बस इसको इस तरीके से लोटे में रख देना है। और फिर ऊपर से एक प्लेट प्लेट रख दो या कटोरी रख दो, मतलब चावल भरा हुआ कटोरा या प्लेट आपको इस तरीके से रख देना है। तो प्लेट में मैं यहाँ पे देखिए स्वास्तिक बना ली हूँ। स्वास्तिक बनाइए, उसके बाद मैं यहाँ इसके ऊपर में चावल डालूंगी, क्योंकि जब भी आप घट स्थापन करते हो ना, तो उसके ऊपर में चावल होना ज़रूरी है। लक्ष्मी माँ चावल से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तो चावल को मैं रख दी हूँ। तो चावल को मैं कलर यहाँ पे नहीं की थी, तो क्या करूँगी, उसके ऊपर में ना थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी। हल्दी से इसके ऊपर में आप स्वास्तिक बना दीजिए, या हल्दी इसके ऊपर में छिड़क देना। सादा चावल यहाँ पे नहीं देना है। सादा, मतलब अब बोला जाता है ना कि सफ़ेद जो होता है ना अशुभ होता है, तो नहीं डालना है। तो इस तरीके से फिर आपको नारियल, यहाँ पे ध्यान रखें, अगर आपको उस चावल के ऊपर में आप दिया भी आप उसको जला सकते हो। मैं यहाँ पे नारियल लेके आई थी, तो नारियल का मुंह हमेशा अपनी ओर रहना चाहिए। तो नारियल का मुंह अपनी ओर रखेंगे। और उसके बाद कलावा लेंगे, और कलावा लेके लक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए इस तरीके से, और कलावे को लक्ष्मी लक्ष्मी मंत्र बोलते हुए बांध लेंगे। और बांध कर बस इस तरीके से मतलब कि घट के ऊपर में स्थापन कर लेंगे। तो ये हो गया आपका घट स्थापन। तो अब चलिए, पूजा, संपूर्ण पूजा अब चालू होने वाला है। अभी तक यहाँ पे पूजा चालू नहीं हुआ, यहाँ पे तैयारी हो रही चल रही थी। तो इस तरीके से तैयारी करके पहले रख देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे लक्ष्मी जी है तो लक्ष्मी जी का
जो वर है मतलब हस्बैंड जो है लक्ष्मी जी का विष्णु जी है। तो यहाँ पे विष्णु का फ़ोटो अगर आपके पास में विष्णु का फ़ोटो रख सकते हो या मूर्ति रख सकते हो। अगर नहीं है तो इस तरीके से विष्णु बना के आप बगल में बैठा सकते हो। अब चलिए दिया स्थापन करेंगे। तो जब तक दिया प्रज्वलित नहीं होता तब तक कोई पूजा चालू नहीं होता है। तो दिया प्रज्वलित, दिया प्रमाण होता है पूजा का। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा यहाँ पे नीचे में मैं चावल रखी हूँ। चावल के ऊपर में आप अगर चाहें तो चावल से स्वास्तिक भी बना सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। उसके बाद अखंड दिया, ये हो गया अखंड दिया। ये आपका दिया आज रात तक मतलब पूरी रात जलना है, सुबह तक ये दिया आपका जलना ही जलना है। तो दिया थोड़ा बड़ा ही लेंगे, मैं यहाँ पे छोटा ली हूँ लेकिन आपको दिया बड़ा ही लेना है। तो जब दिया वगैरह सब कुछ हो जाएगा, जब इस तरीके से आपको तैयारी करके जब आप रख लीजिएगा, उसके बाद हाथ में यहाँ पे पानी लेंगे और थोड़ा-सा जल लेके चारों तरफ आपको छिड़क लेना है और आसन को शुद्ध कर लेना। आसन के ऊपर में जल देना है और ओम पवित्राय नमः, ओम पवित्रनाय नमः करते हुए आसन के नीचे जल देना है और हाथों में फिर जल लेना है और हाथों में जल लेकर बोलना, हे माँ लक्ष्मी, आपकी पूजा मैं अपना नाम, गोत्र और स्थान बोलकर आपको प्रण लेना कि हाँ मैं पूजा करने जा रही हूँ। अगर पूजा में कोई भूल हो तो उसे माफ़ करना। उसके बाद पानी को ज़मीन में छोड़ देना है और उसके बाद दिया जला लेना है। तो दिया जलाने के बाद में ना ये साक्षी हो जाते हैं दिया जी कि आप पूजा करने वाली है और आपने यहाँ पे मतलब कि ज़मीन को भी शुद्ध कर लिया, आसन को भी शुद्ध कर लिया और आप भी पवित्र हो गए और दिया भी आपका जल चुका है। तो अब पूजा चालू हो चुका है। उसके बाद क्या करना है कि फूल से ना थोड़ा-सा पानी लेके चारों तरफ छिड़क देना है। उसके बाद फूल जहाँ-जहाँ आपको फूल चढ़ाना है, लक्ष्मी, गणेश, लक्ष्मी जी का प्रिय होता है लाल फूल, तो आपको लाल फूल चढ़ाना है। गणेश जी का भी लाल फूल ही होता है। आप गणेश जी को यहाँ पे गेंदा फूल भी चढ़ा सकते हो, लेकिन लक्ष्मी जी को आपको लाल फूल चढ़ाना है। अगर मार्केट में आपको कमल का फूल मिल जाता है तो बहुत बढ़िया। अगर कमल का फूल ना मिले तो आप गुलाब का फूल चढ़ा सकते हो। गुलाब का फूल ना मिले तो आप गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से फूल जो है जितने भी भगवान जी यहाँ पे जिनको आप बैठाए हैं सभी को एक-एक करके फूल यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं फूल दे रही हूँ और यहाँ पे जितने भी भोग है यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह है। यहाँ पे मतलब कि गणेश जी का जो प्रिय होता है लड्डू आपको चढ़ाना, लड्डू तो चढ़ाना ही है क्योंकि गणेश जी का फेवरेट होता है। फिर मिठाई मतलब बोलता है ना जैसा शक्ति तथा भक्ति, मतलब जितनी आपकी शक्ति है, जितनी आप मिठाई आप ले सकते हो उतना आप चढ़ा सकते हो। तो उसके बाद आपको वस्त्र देना है। तो यहाँ पे वस्त्र में क्या देंगे, यहाँ मौली धागा जो रहता है, मौली धागा मतलब थोड़ा-थोड़ा तोड़-तोड़ के मौली धागा आपको लक्ष्मी, गणेश, विष्णु सभी के ऊपर में डाल देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जब इस तरीके से सारी तैयारी हो जाएगी तो यहाँ पे सेंट वगैरह जो है, सेंट वगैरह भी मतलब सेंट जितना आप दे सकते हो लक्ष्मी जी को आप यहाँ पे सेंट छिड़क देना है। उसके बाद अगरू दे देना है। अगरू जो मार्केट में मिलता है, अगरू भी आपको यहाँ पे देना है, सेंट देना है। उसके बाद जो पूजा की सामग्री है आप यहाँ पे आपको अर्पित दे कर दीजिए लक्ष्मी माँ को। आप श्रृंगार का सामान भी दे सकते हो। श्रृंगार का सामान आप यहाँ पे लक्ष्मी माँ को चूड़ी, सिंदूर, टिकली, आलता सब कुछ आप यहाँ पे आपको रख देना है, दे देना है। उसके बाद उस सामान को आप खुद यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैं अगरू और सेंट वगैरह सब कुछ दे दी हूँ। इससे और भी मतलब जितना सुगंधित आप इस मतलब कि जहाँ पे पूजा करते हैं ना वहाँ का माहौल जो है ना पूरा सुगंधित कर लेना ताकि लक्ष्मी माँ है ना आकर्षित आपके घर की ओर आ जाए। तो ये सब हो जाता है। ये सब होने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे 2 पान पत्ता रखना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं इस बार लक्ष्मी और गणेश चांदी का, मैं हर एक साल लक्ष्मी गणेश चांदी का लेके आती हूँ। तो मैं इनको भी यहाँ पे स्थापन कर दी हूँ और इनकी भी पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद इनको उठा के मैं पोटली बनाती हूँ। तो पोटली के साथ में हम लक्ष्मी और गणेश को अलमीरा जो लॉकर होता है लॉकर में रख देता है। अगर आप चाहे तो चांदी का ले सकते हो, नहीं तो आप पीतल का भी लेके आ सकते हो। तो आप देखिए लक्ष्मी जी का फेवरेट होता है, मतलब लक्ष्मी जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। मैं यहाँ पे कमल गट्टा ली हूँ, कौड़े ली हूँ। तो ये देखिए मैं जो ले रही हूँ आपको लेना है, मार्केट में मिल जाता है 5 या 7 करके आप क्वांटिटी में आप इसको ले सकते हो। यहाँ पे कौड़ी, कमल गट्टा, 5 लौंग, 5 इलायची,
सभी ले लेना 5 हल्दी का गांठ, इस तरीके से सभी को हम ले लेंगे। और चक्र भी है यहाँ पे, आप इस तरीके से आप ले लो, ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। और इसी का बेस मेन विशेष यही होता है, और ये माता लक्ष्मी का बहुत ही फेवरेट होता है। ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, जाइएगा तो मार्केट में मिल जाएगा। और लक्ष्मी पूजा के दिन में ये सब मतलब लक्ष्मी जी को आपको चढ़ाना चढ़ाना ही चढ़ाना है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है और आप चढ़ा सकते हो इजीली। तो इस तरीके से उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है लक्ष्मी पूजन में धनिया। धनिया आपको क्या करना ना, धनिया आपको मतलब धनतेरस के रात जो होता है ना, धनतेरस के दिन ही धनिया आपको खरीद लेना है। और धनतेरस के दिन ही धनिया खरीदोगे, और लक्ष्मी पूजन जब आप करोगे उस दिन आपको इस धनिया को लक्ष्मी पूजन में आपको चढ़ाना, लक्ष्मी जी को समर्पित करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए धनिया वगैरह मैं चढ़ा दी हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे आपका यहाँ का जो है ना, जहाँ पूजा करेंगे वहाँ पूरा सुगंधित कर देना है। उसके बाद चारों तरफ दिया ही दिया, मतलब जितना आप मतलब कि दिया जलाना चाहते हो आप, यहाँ कम से कम आपको तो 51 दिया जलाना ही चाहिए। अगर 51 नहीं जला सकते हो तो आप 11 या 21 आप जला लो। और फिर धूना दिया बाती सभी कुछ करके यहाँ पे हम रख देंगे इस तरीके से। फ्रूट्स वगैरह भी हम चढ़ा देंगे, मतलब कि जैसी आपकी शक्ति है उस तरीके से आप फल वगैरह भी आप यहाँ पे चढ़ाइए। उसके बाद ये पूरा पूजा की विधि आपकी हो गई है, और आपको जो चढ़ाना है यहाँ पे, और जो जो सामान आप खरीद के लेके आए हो ना, मतलब धनतेरस के दिन में जो भी सामान खरीदे हो, तो यहाँ पे बहुत कोई झाड़ू भी खरीदते हैं। तो मैं तो फ़िलहाल अभी झाड़ू नहीं ली हूँ, क्योंकि अभी मुझे पूजा अभी तो पूजा भी था नहीं, तो मुझे वीडियो बनाना था। तो झाड़ू को भी सिंदूर से पहले टीक देना है, उसके बाद उसमें कलावा बांधना है, फिर मतलब कि अरवा चावल उस पर अक्षत छीट कर पूजा पाठ झाड़ू का भी कर लेना है। बर्तन बासन लेके आते हो, बर्तन खरीद के लेके आते हो, तो बर्तन में भी मतलब कि आपको टीक देना है, और चावल वगैरह अक्षत वगैरह छीट देना, मतलब उनकी भी पूजा करना। जो भी आप लेके आओगे धनतेरस के दिन में, उसमें उसको ही आपको आज के दिन दिवाली के दिन में पूजा करना है। तो ये सब हो गया पूजा की विधि। तो इस तरीके से जब पूजा पाठ कर लेते हो, तो यहाँ पे देखिए अब आती है बारी कि आपको क्या करना है। तो संपूर्ण पूजा विधि हो गई है इस समय। बस अगर आप चाहो तो आप इस समय माँ लक्ष्मी का जो कथा वाला बुक होता है, कथा वाला बुक भी पढ़ सकते हो। माँ लक्ष्मी का कथा वाला बुक मार्केट में मिलता है, आप उसको, अगर आप उपवास ना भी किए हो ना, तो आप उसको लाके घर में उस दिन रात को आप पढ़ सकते हो। और फिर माँ लक्ष्मी का यंत्र मंत्र जो होता है, मंत्र को आप 121 बार, 108 बार या एक माला आप जाप कर सकते हो। तो मतलब ये अपनी अपनी सोच होती है, पूजा करने की विधि सबकी अलग अलग होती है। तो मैं यहाँ पे देखिए मतलब कि ना, कपड़ा तो मैं दे चुकी थी, लेकिन यहाँ पे मैं जनेऊ भी लेके आई थी, तो जनेऊ चढ़ाना भूल गई थी। तो जनेऊ भी आप ला सकते हो, मार्केट में जनेऊ भी मिलता है। तो जनेऊ आप इस तरीके से जनेऊ मतलब कि विष्णु भगवान को और गणेश जी को वस्त्र के रूप में माँ लक्ष्मी को भी दे सकते हो। माँ लक्ष्मी को आप दुपट्टा भी यहाँ पे चढ़ा सकते हो, और श्रृंगार का सामान भी आपको सभी कुछ दे देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लक्ष्मी पूजा का बुक मार्केट में मिलता है, आप इसको लाके आप घर में बैठ के पूजा पाठ जब सब कुछ हो जाए तो इत्मीनान से आप पूजा पाठ करके इस तरीके से किताब वगैरह घर में पढ़ ले। और किताब वगैरह पढ़ के आप मंत्र भी 108 बार जाप कर सकते हो। 108 बार मंत्र जाप करने के बाद में आपको फिर यहाँ पे आरती कर लेना। तो आरती में हम क्या करेंगे, आरती में सबसे पहले मतलब कि क्या है ना, गणेश जी का आरती करेंगे। गणेश जी का आरती करने के बाद ही माँ लक्ष्मी का आरती करेंगे। और आज के दिन में बोला जाता है कि शंख नहीं बजाया जाता है। तो ये बात सच है कि आज के दिन में घर में शंख नहीं बजाया जाता और घंटी भी नहीं बजाया जाता है। मैं घंटी नहीं बजाती हूँ, बहुत कोई घंटी बजाता है, लेकिन मैं घंटी नहीं बजाती हूँ। और शंख भी आज के दिन में नहीं बजाया जाता। तो इस तरीके से पूजा पाठ जब संपूर्ण विधि संपूर्ण अच्छी तरीके से हो जाता है, तो उसके बाद बात आती है कि अब पोटली कैसे बनाई जाए, क्योंकि आज के दिन ही पोटली बनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए पूजा पाठ जब आप करते हो तो आपको दक्षिणा यहाँ पे रखना ही है। तो यहाँ पे जितना आपकी शक्ति है उस तरीके से आपको यहाँ दक्षिणा रख देना, और कुछ पैसे भी यहाँ पे रख देना है, क्योंकि बोलते हैं ना कि पैसे से ही पैसा खींचता है, ये बात सही है। तो अब पोटली बनाने की बारी आती है। तो मतलब कि आज के दिन ही पोटली बनाया जाता। तो देखिए इस तरीके से मार्केट में मिलता है, आप पोटली आप ले के आ सकते हो, बैग टाइप का पोटली मिल जाता है। तो जब पूजा विधि सब कुछ अच्छी तरीके से बढ़िया से बीत जाए,
आप दिया बाती घर में कर लो, दिया के घर के चौखट पे आपको दिया बाती कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो हल्दी, लौंग, इलायची और चक्र, मतलब कि यहाँ पे जितना भी कौड़ी सब कुछ जो रखा हुआ ना, इसको उठा के हम पोटली में बांध लेंगे। और पोटली में बांध कर, और एक एक का सिक्का यहाँ पे भी डालना है। पोटली में बांध कर इसको जहाँ पे आपका ये है ना अलमीरा, अलमीरा में इसको रख देना है 1 साल के लिए। फिर नेक्स्ट वीक जब आप पूजा करोगे तो उस पोटली को निकाल के उसी को आप यूज कर सकते हैं। और थोड़ा धनिया भी इसको डाल के, इसको मतलब पोटली के साथ में डालकर इसको बांध के रख देना है। तो जब सब कुछ हो जाए इस तरीके से, आप पोटली वगैरह बना लेते हैं, तो फिर हाथों में इस तरीके से आपको खोई लेना है। और खोई दोनों हाथ में लेके माँ लक्ष्मी के ऊपर में इस तरीके से डालना है। घर में जितने भी लोग हैं आपको हाथों में खोई लेना है। खोई से इस तरीके से माँ लक्ष्मी को बस अर्पण करना है और ऊपर से डालना है। तो ये घर में जितने भी लोग हैं सभी को ये करना है, ताकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होएं, खुश होएं, और माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा लक्ष्मी का वारिस करते रहें। तो इस तरीके से फूल वगैरह छीट देंगे और खोई भी माँ लक्ष्मी के ऊपर में दोनों हाथों से डालेंगे, मतलब बरसाएंगे। तो ये होता है मतलब कि पूजा करने की संपूर्ण विधि। इस तरीके से आप पूजा करते हो। ऐसे पूजा करने की सबकी अलग अलग तरीका होती है, अलग अलग तरीका से सभी लोग घर में अपना पूजा करते हैं, लेकिन मैं जैसे करती हूँ वैसे आपको पूजा विधि बताई हूँ। और कोई भी न्यू बिगनर्स इसको देखकर बहुत ही सिंपल तरीके से घर में अपना पूजा कर सकते हो। और ये देखिए मैं क्या क्या चढ़ाई हूँ, इसको आप देख लीजिए। आप इस तरीके से जैसे मतलब यथाशक्ति तथा भक्ति, इस तरीके से आप पूजा पाठ कर सकते हो घर में। भक्ति भाव होना चाहिए। बाकी माँ लक्ष्मी तो जिसके घर में आना है, माँ लक्ष्मी तो आएगी ही, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ में आप इस तरीके से अपने घर में पूजा कीजिए। और पूरा इस दिवाली आपका मंगलमय हो, शुभमय हो, और सारी खुशियाँ आपके घर में आए, और आप और आपका फैमिली सदा खुशहाल रहें, और माँ लक्ष्मी सभी के घर में आए। तो इस तरीके से पूजा करने की संपूर्ण विधि मैंने आपको बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और इस दिवाली आप कैसे पूजा किया, और आपकी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय माँ लक्ष्मी।